Okay, start Ritvik. Wow, what a performance, Ritvik. Thank you. Thanks, Ritvik. So, welcome, ladies and gentlemen. और आज हम जिनकी दास्तान आपको सुनाने वाले हैं वो उनको हम कभी नहीं भुला सकते। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मदन मोहन जी की। मदन मोहन जी जिनकी अभी 2-3 दिन पहले ही पुण्यतिथि थी, उनके लिए हम ये प्रोग्राम आज समर्पित कर रहे हैं। एंड मे आई रिक्वेस्ट ऑल टू स्विच ऑफ देयर कैमरास, ऑल हु आर नॉट परफॉर्मिंग। Krishna Kumar ji, Madhukar, Pulkit, kindly handle those. Okay, so great. Welcome all. Welcome. This is Bollywood Ka Anurag with our monthly Surili Baithak dedicated to Madan Mohan ji this evening. And helping me out today is, as usual, Pulkit from Delhi and Gitanjali and Arvind from US. So welcome you all for this program. And special thanks to Devendra Prabhune ji and Varun Sharma for helping out for the posters. Again, I'm requesting Madhukar, Colonel Tilakraj, please don't switch on your cameras. Please switch off your cameras. Okay, great. So Pulkit, please be very sharp in switching off. Okay, so great. So welcome you all. And आज के program में we are really privileged to have someone very special, दोस्तों, from Madan Mohan ji's family. May I request Sangeeta ji, Madan Mohan ji's daughter, who is a guest of honor today, to please grace this function. Welcome, Sangeeta ji. Let's honor her with a claps, applause, जहाँ भी हम बैठे हैं. So, Sangeeta ji, welcome to this program. और आप अपने आप को unmute कर सकती हैं. So, welcome, Sangeeta ji. Thanks for gracing this program from Madan Mohan family side. नमस्ते अनुराग जी, आपने आज मेरे पिताजी की याद में उनकी बरसी के उपलक्ष्य में ये आज कार्यक्रम रखा है. आई एम वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ इट एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर टुडे. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग ऑल द सिंगर्स. आई हैव हर्ड ऋत्विक बिफोर. बाकियों को आज सुनेंगे, उनसे गाने सुनेंगे, बड़ा अच्छा लगेगा. आई एम श्योर आप वैसे भी प्रोग्राम पे बहुत मेहनत करते हैं. बिल्कुल, धन्यवाद संगीता जी. सो मदन मोहन जी के बारे में हम आज जानने की कोशिश भी करेंगे. आप जो भी कुछ बताना चाहें आप बता सकती हैं इस प्रोग्राम में, और मैं पूछता भी रहूँगा. तो अभी जैसा कि हमें पता है कि मदन मोहन जी और लता जी की बहुत स्पेशल बॉन्डिंग थी, तो अभी उन्होंने उनकी पुण्यतिथि पे ये ट्वीट किया था कि दुनिया के लिए मदन मोहन जी ग्रेट संगीतकार थे, लेकिन मेरे लिए वो मदन भैया थे. तो आप उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगी संगीता जी? हमारे परिवार का लता जी के साथ बहुत स्पेशल बॉन्ड है. वो मेरे पिताजी और माताजी के कारण था. एक्चुअली मेरे पिताजी और लता जी ने एक भाई बहन का गाना गाया था फिल्म शहीद के लिए 1948 में. गुलाम हैदर साहब संगीतकार थे उसके. मगर वो किसी कारण रिकॉर्डिंग किसी के पास है नहीं, फिल्म में वो इंक्लूडेड नहीं था. मगर उस दिन से उनका भाई बहन का बॉन्ड रहा और आज तक है.
हमारे पेरेंट्स के गुजरने के बाद भी उन्होंने हमारे साथ बहुत इमोशनल सपोर्ट रखा। हमारे साथ इसलिए पिताजी के साथ ज्यादा भी इसलिए था क्योंकि वो मेरी मदर से बड़ी क्लोज थी। मेरे जब पेरेंट्स की शादी होने वाली थी, मेरी मदर की फोटोग्राफ डैडी ने उनको बताई थी, तो शी पास भी, हाँ ये लड़की आपके लिए बहुत सुटेबल है, आप इसी से शादी करिए। और शादी के बाद भी शी वाज वेरी क्लोज टू माय मदर, सो दैट इज हाउ एज अ फैमिली वी हैव कैरीड ऑन द रिलेशनशिप। राइट, ग्रेट संगीता जी। तो आपसे सुनते रहेंगे। और ये पिक्चर जो आप देख रही हैं, ये मैं बहुत पुरानी पिक्चर आपके लेकर आया हूँ। हाँ बिल्कुल। ये द ट्रिब्यूट HMV ने रिलीज की थी एल्बम डैडी के गुजरने के बाद, तो उस फंक्शन की ये तस्वीर है। बहुत मेरे लिए प्रेशियस है फोटोग्राफ। राइट। सो संगीता जी, जैसा कि आपको पता है, प्रोग्राम में हम बीच बीच में क्विज भी करते हैं। तो एक पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करें, फिर गाना स्टार्ट करेंगे। तो एक क्वेश्चन दिखाएं। बिल्कुल। ओके। सो here comes the first question, and इससे पहले कि आप क्वेश्चन देखें, आपकी प्रैक्टिस कराने के लिए, दिस इज जस्ट फॉर टेस्टिंग। सो यू हैव टू जस्ट प्रेस द ऑप्शंस। 4 ऑप्शंस आएंगे KBC की तरह, एंड यू हैव टू जस्ट प्रेस द ऑप्शन एंड सबमिट बटन जरूर दबाइएगा उसके बाद नीचे। तो ये आपके सामने आता है। सो आर यू रेडी फॉर मदन मोहन स्पेशल टुडे गाइस? ऑप्शंस हैं हाँ भी हाँ, आई डोंट माइंड, यस, और जिसने भी बोर मत करो दबाया उसको हम बैक स्टेज में देखेंगे। ओके, सो आई थिंक सब लोग बोल रहे हैं दे आर रियली गेयरिंग अप टू गो। सो संगीता जी, फर्स्ट क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ मदन मोहन जी के बारे में, हमारे आज जितने भी सारे ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए। सो गाइस, हियर कम्स द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू दोस्तों। मदन मोहन जी was born in which country? India? Is it Pakistan present day? Is it Iraq? Or is it Afghanistan? India, Pakistan, Iraq, Afghanistan. Where was Madan Mohan ji born? Okay, so I'm ending the polling. और ये रिजल्ट्स हैं सबों के संगीता जी, और आपसे ही सुनते हैं। इराक इज द करेक्ट आंसर। ओके। बगदाद में हुआ था उनका जन्म, और उनके पिताजी उस समय उनके पिताजी इराक में अकाउंटेंट जनरल थे पुलिस में, तो तब वहाँ डैडी का जन्म हुआ था बगदाद में। राइट। और उसके बाद फिर वो लाहौर में आए थे, शायद पाकिस्तान में आए थे उसके बाद। जी, देन दे केम टू द पंजाब इन पाकिस्तान, चकवाल में थे, रावलपिंडी एरिया में थे, लाहौर में तो नहीं थे, बट इन चकवाल। ओके ग्रेट। सो दोस्तों, देवर 2 इराज, कहते हैं 2 इराज थे गजलों के। एक जब मदन मोहन जी नहीं थे, और आफ्टर मदन मोहन जी ने जब संगीत देना शुरू किया तो गजलों का ऐसा रुख बदला कि उन्हें गजल सम्राट भी कहा गया। और उसका कारण ये था कि पहले कहते थे कि गजलों को साजों की जरूरत नहीं है, साजों को गजलों की जरूरत है। लेकिन जब मदन मोहन जी आए तो गजलों को साजों की जरूरत महसूस होने लगी। मदन मोहन जी ने गजल के रुख को ऐसा अपने बेहतरीन संगीत से बदलकर गजलों को एक नया रूप दिया। तो आइए सुनते हैं ऋत्विक की मधुर आवाज में एक मदन मोहन जी की पेशकश। फिर वही शाम, वही हम, वही तन्हाई, दिल को समझाने तेरी याद चली आई है। फिर वही शाम, वही हम, वही तन्हाई, दिल को समझाने तेरी
तस्वीर तेरे पहलू में बिठा जाएगा, फिर तस्वीर तेरे पहलू में बिठा जाएगा, फिर गया वक्त घड़ी भर के पलट आएगा, दिल बहल जाएगा, आंखें को तो सौदाई है, फिर वही शाम वही गम वही तन्हाई है, दिल को समझाने तेरी याद चली आई है, फिर वही शाम। जाने अब तुझसे मुलाकात कभी हो के ना हो, जाने अब तुझसे मुलाकात कभी हो के ना हो, तू जो होती रही वो बात कभी हो के ना हो, मेरी मंजिल तेरी मंजिल से बिछड़ आई है, फिर वही शाम वही गम वही तन्हाई है, दिल को समझाने तेरी याद चली आई है, फिर वही शाम। ग्रेट ऋत्विक, व्हाट अ परफॉर्मेंस। थैंक यू। संगीता जी कैसा लगा? बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया, बहुत फील के साथ गाया ऋत्विक। थैंक यू सो मच फॉर अ वंडरफुल परफॉर्मेंस। संगीता जी। ग्रेट। सो संगीता जी, इससे पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, परसों मैंने मदन मोहन जी के फेसबुक पे एक बहुत ही यूनिक फोटो देखी, और वो फोटो हम सब दर्शकों को दिखाते हैं पहले। दिस इज मदन मोहन जी विद द थेस्पियन दिलीप कुमार, जिनका अभी निधन हुआ। तो संगीता जी, आप कुछ बताना चाहेंगी कैसे रिलेशंस थे मदन मोहन जी के, एंड व्हाट इज दिस पिक्चर जी अबाउट? अनुराग जी, बिल्कुल ये बहुत ही दुख की बात है कि डैडी ने और दिलीप कुमार साहब ने किसी भी फिल्म में एक साथ काम नहीं किया, नॉट अ सिंगल फिल्म विद बोथ ऑफ देम वर्किंग टुगेदर, मगर उनकी दोस्ती बहुत गहरी थी। इनफैक्ट 1948 में शहीद फिल्म में उन्होंने दोनों एक साथ काम किया था। जैसे आपने पूछा उनकी पैदाइश कहाँ की है, बगदाद की थी, मैंने आपको बताया। उसके बाद वो बॉम्बे शिफ्ट हो गए थे, और मेरे दादाजी राय बहादुर चुन्नीलाल, को फाउंडर एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टनर ऑफ बॉम्बे टॉकीज एंड देन फिल्मिस्तान। दिलीप कुमार जी वहाँ फिल्मों में एम्प्लॉयड थे, पहले एम्प्लॉयमेंट होती थी, इट वाज नॉट ऑन अ मूवी बेसिस। तो वो दोनों बहुत साथ में रहते थे। इनफैक्ट और भी बहुत सारे कलाकारों के साथ डैडी की दोस्ती तब की है, चाहे उन्होंने एक साथ काम किया हो या ना किया हो। इनफैक्ट दिलीप कुमार जी की बड़ी सिस्टर आपा जी वाज वेरी फॉन्ड ऑफ डैडी एंड मम्मी, और दिलीप कुमार जी मेरी मम्मी को अपनी यंगर सिस्टर्स को थोड़ा बहुत ग्रूम करने के लिए भी इनकरेज करती थी। सो दैट वाज अ वेरी वंडरफुल पीरियड जब हम उनके घर जाया करते थे। तो ये था उनका रिश्ता। और ये जो तस्वीर है, ये दिलीप कुमार जी और सारा बानो जी की शादी की इवनिंग की ओकेजन का है। ओह ग्रेट, और ये बहुत यूनिक पिक्चर है जी बहुत ही बिल्कुल, फर्स्ट टाइम आपने रिलीज करी है शायद, तो दिस इज समथिंग व्हिच इज नॉट अवेलेबल ऑन नेट, मैंने देखा था। तो जी नहीं, बिल्कुल, दिस इज अ पर्सनल फोटोग्राफ इन आवर कलेक्शन। ग्रेट ग्रेट संगीता जी। सो अब एक और क्वेश्चन पूछते हैं संगीता जी, अपने सारे हमारे आज व्यूअर्स जो ज्वाइन कर रहे हैं, एंड उसके बाद फिर मैं आपके पास आऊँगा।
So here comes the question for everyone. So Madan Mohan ji joined as program assistant in All India Radio in 1946. Which place was it? Was it Lahore, Peshawar, Lucknow या Dhaka? 1946. Lahore, Peshawar, Lucknow या Dhaka? We are ending the polling. 37% लोगों ने, संगीता जी आप ही बताइए. जी, लखनऊ इज द करेक्ट आंसर. ग्रेट. और यहाँ लखनऊ में उन्होंने उनकी मुलाकात हुई तलत महमूद साहब के साथ, जिनके साथ भी उनका रिश्ता बहुत सालों मतलब एंड तक रहा, और बेगम अख्तर के साथ और बाकी काफी सारे क्लासिकल म्यूजिशियंस के साथ. इनफैक्ट जहां का गाना जो आपने ऋत्विक ने गाया अभी फिर वही शाम, वो जहां फिल्म के लिए एक्चुअली द डिस्ट्रीब्यूटर्स और द प्रोड्यूसर्स वांटेड पी रफी साहब गाने गाए उस फिल्म के, बट डैडी चाहते थे पी तलत जी गाएं, एंड उन्होंने इंसिस्ट किया तलत साहब के लिए, और देखिए गाना कितना चल गया और आज तक लोग पसंद करते हैं. बिल्कुल आइकॉनिक सॉन्ग. इंसिडेंटली मूवी नहीं ज़्यादा चली, लेकिन दैट सॉन्ग, दैट्स मूवी इज नोन फॉर द सॉन्ग. करेक्ट, दैट्स राइट. एंड दिस सॉन्ग इज रियली आइकॉनिक. करेक्ट. संगीता जी कहते हैं कि मदन मोहन जी बहुत इंग्लिश सर्वी थे, मतलब ही वाज द पर्सन हु वाज इन वेस्टर्न आउटफिट गिविंग इंडियन क्लासिकल म्यूजिक. सो तो पहले वो आर्मी में भी रहे और आपके ग्रैंडफादर भी बहुत स्ट्रिक्ट थे, तो इंग्लिश का क्या कनेक्शन है? मतलब ही वाज फॉन्ड ऑफ इंग्लिश. खैर कॉन्वेंट स्कूल में सेंट मेरी स्कूल बॉम्बे के पढ़े हुए थे, फिर कर्नल ब्राउन स्कूल देहरादून में आर्मी स्कूल में गए थे, तो उनकी परवरिश जो थी वो थोड़ी वेस्टर्न थी, मगर शौक उनको हिंदुस्तानी म्यूजिक के साथ था. और मगर व्यवहार तो फिर वही है, हिज ड्रेस सेंस. पर खैर जब म्यूजिक प्रोग्राम में जाते थे, रात की महफिलें जो होती थी, तब कुर्ता पजामा पहनते थे. अच्छा. मगर on the whole he was dressed in western attire. Yeah, so ये क्वेश्चन हमारे को देवेंद्र प्रभु ने है यवतमाल से, जो बहुत प्रोग्राम्स में हेल्प भी करते हैं, and he is a very great fan of मदन मोहन जी एंड आर डी बर्मन जी. तो बोलते हैं कि उनके हिसाब से सिर्फ 2 ही म्यूजिशियंस हुए हैं, आर डी बर्मन एंड मदन मोहन. सो दैट इज द ग्रेट फैन ही इज ऑफ मदन मोहन जी. तो काफी रिसर्च करते रहते हैं वो, तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा आपसे. जी. और उन्होंने ये भी रिसर्च करी है कि शशि थरूर जी गर्मियों की छुट्टी में इंग्लिश सीखने आते थे मदन मोहन जी से बचपन में. बचपन में तो फिर हम पैदा नहीं हुए होंगे. तो उसका मैं कुछ कह नहीं सकती, उसका मुझे आई डोंट हैव एनी नॉलेज ऑफ दैट. हाँ नहीं, मैं आई वाज जस्ट जोकिंग. सो ग्रेट. संगीता जी हम चाहेंगे आप प्रोग्राम में एंजॉय कीजिए, ऐसे बैठिए. आई डोंट वांट टू स्ट्रेस यू आउट, बट जाते जाते मैं चाहूंगा कि बॉलीवुड का जाते मींस उसके बाद आप कभी भी अनम्यूट करके आप कमेंट कीजिएगा, लेकिन मैं आपसे क्वेश्चन ज्यादा नहीं करूंगा. आई वांट यू टू रिलैक्स. एंड राजीव जी जो आप बहुत ही प्रमोट करते हैं हमारे प्रोग्राम को, भी आपके हस्बैंड राजीव गुप्ता जी, उनके साथ आप आराम से बैठिए. आई डोंट वांट यू टू स्ट्रेस आउट. तो उसके बाद फिर आपको वीडियो पे कैप्चर करेंगे हम. पर जाते जाते मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप बॉलीवुड का अनुराग के इस प्रोग्राम में ऐसी कोई बात बताइए जो अभी तक किसी को नहीं पता हो मदन मोहन जी के बारे में. खैर ऐसा है, मेरे भाई ने एक वेबसाइट डैडी के नाम की शुरू की थी, उसको भी अभी 10-12 साल हो गए हैं, जिसमें उनके बारे में सारी डिटेल्स, फोटोग्राफ्स, ऑडियो, ट्रिब्यूट सभी कुछ अवेलेबल है. तो ऐसा कुछ नहीं है जो उनके बारे में है जो उस वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है. जो लोग इंटरेस्टेड हों, I'd be very happy अगर www.madanmohan.in को विजिट करें, तो उनको उनके बारे में सब जानकारी मिल जाएगी. मगर एक मैं बता सकती हूँ कि उनके 2 डॉग्स थे, शुगर एंड रोमियो. वन वाज अ वेरी फेरोशियस ब्लैक अल्सेशियन, वो उनको बहुत प्यारे थे. एंड ही वाज वेरी पैशनेट अबाउट हिज कार्स. वो अपनी गाड़ियों को ड्राइवर नहीं रखते थे कभी, वो खुद ही चलाते थे. और
बहुत दफे अपनी गाड़ियों को खुद धोना, साफ करना. He was house proud, very simple person. नो एयर्स भी मैं ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, मैं सो एंड सो हूँ. तो उनके बारे में मैं ये बता सकती हूँ. बहुत बढ़िया, बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा लगा. और स्टडबेकर कार थी उनके पास, राइट? ही वाज वेरी, जी, स्टूडेबेकर चैंपियन थी जी, और उससे पहले एमजी थी. ओके, सो राइट. सो संगीता जी, थैंक्स. आप हमारे साथ बने रहिए, पर मैं चाहता हूँ कि आप just relax and join with Rajiv ji, and we'll capture you on video from another room. Okay, thank you. Thanks on the behalf of. Thank you for having me over, and I'm sure I'll enjoy the show. Thank you. हाँ, please प्रोग्राम में रहिएगा, और जब भी आप चाहें you can just comment here. बिल्कुल. Okay, thank you संगीता जी. Okay दोस्तों, तो अब हम इंट्रोड्यूस करते हैं हमारी नेक्स्ट सिंगर को, अर्पिता सरकार. She is a real regular of this program, and she by profession is an MTech and has been singing for long. Classical songs आप देख सकते हैं अपने कंप्यूटर पे उनकी फोटो, इनका इंट्रोडक्शन. So without much ado, Arpita, over to you. Welcome. Thank you Anurag ji. Great. And it's really an honor to be performing here. Hope you will enjoy. So honor is equally for us all, Arpita. So before you sing, let me dedicate this song. This song has come on a special request of Sharad Agarwal from Gurgaon, Bharat Bhushan and Pramila Bhushan from Delhi. So Sharad Agarwal को तो आप जानती हैं, और भारत भूषण और प्रमिला को मैं जानता हूँ. So this song is dedicated to both of you. Okay, over to you. ऐ दिल मुझे बता दे तू किस पे आ गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है. ऐ दिल मुझे बता दे तू किस पे आ गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है. मस्ती भरा तराना क्यों रात गा रही है, आंखों में नींद आकर क्यों दूर जा रही है. मस्ती भरा तराना क्यों रात गा रही है, आंखों में नींद आकर क्यों दूर जा रही है. दिल में कोई सितमगर अरमां जगा गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है. ऐ दिल मुझे बता दे तू किस पे आ गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है. वाओ अर्पिता, बहुत बढ़िया. मैं कमेंट्स देख रहा हूँ. Everybody has enjoyed this song, and मैं बताना चाहूँगा सबों को, आज की महफिल के सुरीली महफिल के बैठक के सभी लोगों को, कि ये अर्पिता भी आप ही की तरह हैं. तो मैं इनको बिल्कुल पहले नहीं जानता था. ये सुरीली बैठक में इन्होंने आना शुरू किया, और इनको हमने रिक्वेस्ट किया कि ये गाना गाइए लास्ट ईयर, एंड देन टुडे इज योर डे अर्पिता. ग्रेट सिंगिंग अर्पिता. सो अर्पिता, तुम्हें पता है दिस सॉन्ग एंड दिस मूवी भाई भाई वाज द मूवी जिसमें मदन मोहन जी ने अनाउंस किया इंडस्ट्री में, बॉलीवुड इंडस्ट्री में, कि मैं आ गया हूँ. जैसे कहते हैं ना, फर्स्ट सक्सेस, बिग सक्सेस. एंड दिस सॉन्ग इज वेरी स्पेशल, हैज अ वेरी स्पेशल प्लेस इन द सक्सेस ऑफ मदन मोहन जी. दिस सॉन्ग इज 65 years old. तो अर्पिता, मैं नहीं कहूँगा कि तुम 65 years old पीछे गई. you are as good as 16 years, but this song is so lively, ladies and gentlemen, कि आज भी अगर हम इसको सुनते हैं, मैं जानता हूँ कि आप सब भी इसको एडमिट करेंगे. So this looks like a lively song, and imagine this song was 65 years old. आज भी अगर किसी मूवी में डाल दें इस सॉन्ग को, तो ये this will be as lively, right अर्पिता? Right, very right. Great अर्पिता, stay with us प्रोग्राम में, और आपको फिर हम फिर से बुलाएंगे. So दोस्तों, नेक्स्ट सॉन्ग ऋत्विक को जिससे पहले मैं बुलाऊं,
कैन आई रिक्वेस्ट एवरीवन, आप चैट में बिल्कुल कंजूसी नहीं कीजिए, चैट में आप बताते रहिए कि हाउ इज द प्रोग्राम एंड व्हाट ऑल यू वुड लाइक टू रिक्वेस्ट फॉर सॉन्ग्स, और सब भेजते रहिए. सो लेट मी हम दिस फॉर ऋत्विक. ऋत्विक, कैन वी सी यू? सो ऋत्विक, मैं तुम्हें एक क्लू देता हूँ, मैं तुमसे क्विजिंग करता हूँ, राइट? सपोज से मैं क्विजिंग करता हूँ, तुमसे नहीं करी मैंने, तो लेट मी डू अ क्विजिंग विद यू. मैं गाना हम करूंगा, पहचानने की कोशिश करो कौन सा गाना है. ओके ओके ऋत्विक? Okay. Okay, here it is. Pardon my singing, but I'll try my best. La 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 la. Yes, Ritwik. Is it a Hasino? Oh, क्या बात है, नाज़नीनो. हो जाए ऋत्विक, हो जाए. Naznino. This is Kishore Kumar, ladies and gentlemen, For all the 1915. lovely ladies. Wow. Hey, 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 do 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 da 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 ba 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 ba. Hey हसीनो Wow. नाज़नीनो, मैं दिल हथेली पे लेके आ रहा हूँ, जवाब दो भी मेरी सुनो भी, मैं कब से नगमे मोहब्बत के गा रहा हूँ. ऐ हसीनो नाज़नीनो, मैं दिल हथेली पे लेके आ रहा हूँ. ऐ हसीनो डर 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 डर. दिल मेरा है एक खजाना, छिपा जिसमें है दर्द पुराना, कोई है कोई लेने वाला, जो प्यार कहो दीवाना, परवाना कोई आता ही नहीं, के शम से शम में जला रहा हूँ. ऐ हसीनो नाज़नीनो, मैं दिल हथेली पे लेके आ रहा हूँ. आहा हा ओहो हो ओहो हा हा ओहो हा हा. ऐ हसीनो नाज़नीनो, मैं दिल हथेली पे लेके आ रहा हूँ, जवाब दो भी मेरी सुनो भी, मैं कब से नगमे मोहब्बत के गा रहा हूँ. ऐ हसीनो नाज़नीनो, मैं दिल हथेली पे लेके आ रहा हूँ. ऐ हसीनो बाबा बाबाश बेटा, बाबा बाबाश बेटा, बाबा बाबाश बेटे बश बट मिश्रा. How is that? Wow, what a performance, Ritwik. So इससे पहले मैं That संगीता was जी. a wonderful performance, Ritwik, and very unusual for you. Right. मैं यहाँ एक बात कहना चाह रही थी कि मदन जी, मेरे पिताजी, डैडी के और किशोर कुमार के संबंध भी बॉम्बे टॉकीज के डेज में जाते हैं, क्योंकि उनके बड़े ब्रदर अशोक कुमार जी was also with Bombay Talkies. So these two young gentlemen used to hang around in the canteen and promised each other that we will work together when we start our careers. और मदन जी के आई थिंक सेकंड फिल्म में ही किशोर साहब ने गाया था उनके लिए गाना, till his last film, one of his last films, साहेब बहादुर तक. Okay. I wonder people know how many films starring Kishore Kumar Madan Mohan ji gave music for.
I think 7, right? Yes, sir, that's correct. And that is, people don't even know कि इतनी सारी किशोर कुमार मूवीज के लिए उन्होंने संगीत दिया था. Right. So Sangeeta ji, I deserve a prize from you. Yes, yes. And great, Sangeeta ji, thanks for sharing. आप हर सॉन्ग के बारे में बताते रहिएगा, बने रहिए हमारे साथ. जी. आपका शायद दूसरा इंस्ट्रूमेंट भी ऑन है, तो शायद वो इको आ रहा है. आप मैं एक उसको एक म्यूट कर जी, दें. नहीं, that's perfectly all right. जी. So ऋत्विक, संगीता जी, ऋत्विक को मैंने स्पेशली रिक्वेस्ट किया था कि किशोर कुमार जी का सॉन्ग जरूर प्ले करें. This was the time when Madan Mohan ji had a different genre of songs, and उसके बाद 60s का जब दौर आया, बिल्कुल. तो 60s के दौर में बहुत सारे गाने आए. तो मैं इससे पहले कि इंट्रोड्यूस करूं, let's have 2 questions, Sangeeta ji, for our audiences. Okay. And here comes the first one. So, 2 क्वेश्चन बैक टू बैक आएंगे, आपको जवाब देना है. तो फर्स्ट क्वेश्चन, here it comes. Madan Mohan ji won the National Film Award for Best Music Direction for which movie? Was it Hakikat? Was it Naunihal? Was it Dastak? Or was it Hindustan Ki Kasam? Hakikat, Naunihal, Dastak, Hindustan Ki Kasam. So we'll just close the polling now. And these are the results from all of them, Sangeeta ji. संगीता जी, आप बताइए क्या आंसर है? जी, बिल्कुल दस्तक सही है आंसर. और गाना था मैया ना धरो. राइट. और हमने सुना है कि संजीव कुमार जी और उन्होंने सेम सूट्स लाके वो गए थे अवार्ड लेने. बिल्कुल. बिल्कुल. तो बिल्कुल वो पहले they both wore the same outfits and went to Delhi to collect the award. राइट. मैंने एक फोटो कैप्चर करी है वो नेट से, तो मैं बाद में दिखाऊंगा. जी, बिल्कुल, मैंने भी देखी हुई है फोटोग्राफ. राइट. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं संगीता जी. एवरीबॉडी इज प्लेइंग वेरी ग्रेट. मेजॉरिटी लोग बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, तो उससे पता लगता है कि कितने बड़े फैन हैं मदन मोहन जी के सारे लोग जो आज ज्वाइन कर रखे हैं संगीता जी. सो हियर कम्स नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंड्स, फॉर एवरीवन. So Madan Mohan ji was not nominated as Filmfare Best Music Director for which of the following movies? Anpad, Mausam, Mera Saya या वो कौन थी? अनपढ़, मौसम, मेरा साया या वो कौन थी? I think he was nominated. हाँ, एक मिनट में जरा सा क्लोज कर दूं. यस संगीता जी. तो I think मौसम. Eight people are saying not nominated, but I'm not too sure here. Okay. अनपढ़ में भी और मेरा साया वो कौन थी कर लेते, he was nominated. हाँ, तो बेसिकली यहाँ मैंने क्वेश्चंस में ऐसे ऑप्शंस देता हूँ कि आप, मैंने बोला था ना कि आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे जब मैंने आपसे बात करी थी. सो द आंसर इज मेरा साया. सो मौसम में भी नॉमिनेटेड थे, मौसम में भी नॉमिनेट हुए थे. वो कौन थी? We had hoped that he would win the award for मौसम, but right. नहीं हुआ. एंड फाइनली वीर ज़ारा के लिए भी फिर नॉमिनेट हुए थे. जी, करेक्ट. ग्रेट संगीता जी. सो बने रहिए. And let me introduce the next singer of our evening, ladies and gentlemen, and Sangeeta ji. She is Vaishali Gupta from Delhi. Welcome, Vaishali. Namaste, how are you sir. doing? So Vaishali. Good. So दोस्तों, Vaishali is the sensational youth icon from Delhi region, northern India में ऐसा कोई कॉलेज फेस्टिवल नहीं होता जिसमें वैशाली पार्टिसिपेट नहीं करती. वैशाली हैज़ अ रॉक बैंड. लास्ट ईयर भी वैशाली को ज्वाइन करना था, पर घर में चैलेंजेस थे बहुत. इनके फादर बहुत क्रिटिकल बीमार थे कोविड से, एंड दैट लेटर ऑन he left us also. So वैशाली, our homage and condolences, but life goes on. और आपकी ज़िंदगी में बहुत कष्ट आपने झेले हैं, पर उसके बाद भी you are a very brave girl. So वैशाली, मेरे सिंगर्स के साथ स्टेज शोज किए हैं दिल्ली में, जितने भी यंग सिंगर्स हैं उनके साथ. तो वैशाली, दिस सॉन्ग जो आप गाने वाली हैं, उससे पहले कि वो सॉन्ग हम सस्पेंस पे रखेंगे, बट दिस सॉन्ग इज ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ राधिका सरीन फ्रॉम नोएडा एंड अनु तिरुमलाई फ्रॉम पोर्टलैंड, USA. So both of them contributed for the Ritvik's performances last time. We couldn't thank them that time. So this song is dedicated to both of you, Radhika and Anu. And over to you, Vaishali. क्या सुनाने वाली हैं आप? Thank you so much, sir. First of all, I want to thank
to you and thank you so much for giving me this opportunity. और इतने बड़े लोगों के सामने आज मैं परफॉर्म कर रही हूँ, तो इट इज़ माय प्लेजर. तो आज मैं मदन मोहन जी का लग जा गले गाने वाली हूँ, क्या बात. जो कि लता मंगेशकर जी ने गाया है. और ये वो गाना है जो तब भी सुपर हिट था और आज भी सुपर हिट है. आज भी मैं जहाँ पे भी परफॉर्म करने जाती हूँ, तो कोई भी जगह ऐसी नहीं होगी जहाँ पे इस गाने का रिक्वेस्ट मुझे ना आया हो गाने के लिए. सो आई एम परफॉर्मिंग लग जा गले टुडे एंड आई होप कि ये गाना मैं अच्छे से निभा पाऊँ और आप लोगों को पसंद आए. बिल्कुल बिल्कुल. लग जा गले हसी रात लग जा गले कि फिर ये हसी रात हो ना हो. शायद फिर इस जन्म मुलाकात हो ना हो. लग जा गले से है. हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से. जी भर के देख लीजिए हमको करीब से. फिर आपके नसीब में ये बात हो ना हो. शायद मेरे से जन्म मुलाकात हो जागने से है. थैंक यू. वाओ, व्हाट अ सॉन्ग. वैशाली, बहुत बढ़िया. बहुत बहुत तारीफें आ रही हैं आपकी. एंड दिस इज रियल ग्रेट परफॉर्मेंस. सो वैशाली, स्टे विद अस. थैंक यू. प्रोग्राम में बने रहिए. और या श्योर सर. so hopefully Radhika ji and Anu from USA, your song you must have enjoyed. Hopefully comments डालते रहिए. Okay, so वैशाली के बाद फिर से चलते हैं हमारे स्टार परफॉर्मर, जी हाँ, ऋत्विक के पास. एंड ऋत्विक अब अपना नया अवतार लेके आपके सामने आ रहे हैं. एंड दिस रिक्वेस्ट ऑफ हैज कम फ्रॉम रोहन अरोड़ा, सहारनपुर. दीपक तनेजा हल्दिया फ्रॉम वेस्ट बंगाल. दीपक तनेजा जो बहुत रेगुलर है हमारे प्रोग्राम में. एंड रोहन अरोड़ा जो अभी सिंगापुर में है लेकिन वैसे सहारनपुर रहते हैं. इन दोनों की रिक्वेस्ट, प्लस सोमा मलिक बिलासपुर छत्तीसगढ़, शी इज ऑल्सो रेगुलर. सो रिक्वेस्ट ऑफ अ ट्यून. ऋत्विक, कैन यू प्ले अ ट्यून फॉर देम? I'll be playing the song आपकी नजरों में समझा. क्या बात है.
Great, Ritvik. So this is the avatar of Ritvik. Thank तो you. हमारे जो म्यूजिशियन है सुशील वो आज ज्वाइन नहीं कर पाया because he had a performance, commercial performance, so we didn't want him to lose any livelihood for that. So Ritvik is taking the role of musician cum singer. So can we hear for Ritvik, ladies and gentlemen? Ritvik के लिए जबरदस्त ताली होनी चाहिए. Okay, Ritvik, great. Thank you. Okay, Ritvik, तो अभी तुम कहीं मत जाना, तुम्हारे को नेक्स्ट परफॉर्म भी करना है, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन पूछता हूँ सबों से. So here comes the 5th question of the day, everyone. So hope you are enjoying the quiz. And here comes the question. Which movie was dedicated to Madan Mohan ji? Mausam, Veer Zara, Aakhri Khat, or Laila Majnu? Mausam, Veer Zara, Aakhri Khat, or Laila Majnu? Which movie was dedicated to Madan Mohan? Okay, so पोलिंग समाप्त होती है और इस तरह से आप लोगों ने रिजल्ट्स दिए हैं. 17 of you, 77% says Veer Zara, 15% says Aakhri Khat, 5% says Laila Majnu, और एक महानुभाव हैं जिन्होंने बोला है मौसम, और जिन्होंने मौसम बोला है संगीता जी बताइए आप. जी, मौसम इज द करेक्ट आंसर. Great, so we have one winner already for the show. इनफैक्ट मौसम के सारे गाने डैडी ने उनकी डेथ से पहले रिकॉर्ड कर लिए थे. ये बहुत जगह मैंने पढ़ा है इंटरनेट पे भी. आर.डी. बर्मन ने 2 गाने किए, सलील चौधरी जी ने किए. ये दिस इज ऑल इनकरेक्ट. आर.डी. बर्मन जी had nothing to do with the music of Mausam. All the songs were completed by Madan Mohan ji in his lifetime. And the background music of Mausam was composed by Salil Chaudhary ji. Right. Great. And the song Dil Dhoondta Hai. This is again top 10 songs. अगर किसी soulful music lover के लिए this song is a special place in their heart. So great music, Sangeeta ji. And one of the last music offering by Madan Mohan ji. जी बिल्कुल करेक्ट. बहुत ही बढ़िया. Great. So संगीता जी आगे मूव करते हैं. And ऋत्विक अब एक सॉन्ग प्ले करने जा रहा है जो मूवी से, जो आपको बहुत क्लोज है आपके हार्ट को, मुझे पता है. तो विदाउट एनी सस्पेंस लेट्स आस्क ऋत्विक टू सिंग, एंड दिस सॉन्ग इज डेडिकेटेड टू अली साजिद हुसैन फ्रॉम नोएडा. ही इज अ बिग फैन ऑफ ऋत्विक. ही हैज बीन हेल्पिंग in publishing lot of stories. Thanks Ali Sajid ji, and A.D. Prasad from Haldia, West Bengal. So ऋत्विक, Yes. धूम मचा दीजिए आप. This song is Rang और नूर. Yeah, let the suspense be there. Don't announce. Yeah, start कीजिए. किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं. रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं. मैंने जज्बात निभाए हैं उसूलों की जगह, मैंने जज्बात निभाए हैं उसूलों की जगह, अपनी अरमान फिर
सौगात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। What a performance, Ritvik. I hope everybody is enjoying. और बहुत सारे लोग आपको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस प्रोग्राम के लिए, ऋत्विक। शैलेंद्र हैं और Thank you all. एक चेन्नई से हैं प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर के बहुत और खूब। एक राजीव जी हैं। राजीव जी ने कंट्रीब्यूट किया है बहुत ही हैंडसम अमाउंट। सो ग्रेट, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। कीप एनकरेजिंग ऋत्विक। और ऋत्विक, तुम्हारी तरफ से मैं 2 खूबसूरत लड़कियां आज परफॉर्म कर रही हैं, बोथ सिंगर्स, राइट। एंड ऋत्विक, आप तो बहुत शर्माते हैं, तो मैंने आपको बोला था कि आप गाना, लेकिन आपने बहुत मना कर दिया, तो मैं आपकी तरफ से गा के इनको कन्वे करता हूँ। ऋत्विक, इजाजत है? तो जरूर, श्योर। ओके। सिमटी सी शर्माई सी इस दुनिया से तुम आई हो, अर्पिता सिमटी सी वैशाली शर्माई सी इस दुनिया से तुम आई हो। तो दोस्तों, ये मैं नहीं गा रहा, ये ऋत्विक गा रहा है। ऋत्विक, तब तो तुम शर्मा रहे थे, अभी तुमने गाना शुरू कर दिया, तो तुम ही गाओ, चलो। सिमटी सी शर्माई सी इस दुनिया से तुम आई हो, सिमटी सी शर्माई सी इस दुनिया से तुम आई हो, कैसे जहां में समाई हो, इतना इतना सिमटी सी इतना हुस्न जो लाई हो सिमटी सी। क्या बात है। शर्माई सी किस दुनिया से तुम आई हो। सो ऋत्विक, ये गाना तुमने अर्पिता के लिए गाया या वैशाली के लिए? Obviously for both. क्या बात है। ओके अर्पिता, वैशाली, तुम थैंक्स बोल सकते हो। थैंक यू ऋत्विक जी, बहुत अच्छा गाया My आपने। pleasure. ग्रेट। सो ऋत्विक आज गाते गाते भी शर्मा आ गया थोड़ा। ओके, सो दोस्तों, मैंने ये गाना इसलिए गाया क्योंकि बहुत कम लोग जानते हैं कि इसका म्यूजिक वन एंड ओनली वन मदन मोहन जी ने दिया था। तो गाने का मकसद ये था कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता था, बाकी सब तो मजाक था। थैंक्स वैशाली, थैंक्स अर्पिता फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस गेम। एंड हियर कम्स अ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। सिमटी सी शर्माई सी, जो अभी आपने गीत सुना, बहुत ही बढ़िया। हु वाज द विलन ऑफ दिस मूवी? हु वाज द विलन ऑफ दिस मूवी? और ऑप्शंस हैं अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, ओम प्रकाश एंड ओम शिवपुरी। अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, ओम प्रकाश and Om Shivpuri. Simply see Sharmai see. The movie is Parwana, if you don't know. And I'm ending the polling. Or here are results. 35% says Amitabh Bachchan. What a vague answer, but that is the right answer. Amitabh Bachchan was the first time उन्होंने इस मूवी में as a villain परफॉर्म किया था, right, संगीता जी? Correct, that's right. Great. So, Sangeeta ji, this music of Simti Ji Sharmai ji again reminds a lot of youngsters, जैसे कि R.D. बर्मन ने दिया था, बहुत सारे वेबसाइट्स पे लिखा था। Also, इसका एक बड़ा अच्छा डुएट है, जिस दिन से मैंने तुमको देखा है, that is also very popular, though it was deleted from the film because of the length, but वो भी काफी popular हुआ था। Right, yeah, both, that was Rafi song, yeah. जी बिल्कुल। So this was Parwana, and जिन्होंने भी अमिताभ बच्चन बोला, they are in the game. So let me ask everyone, we'll do one more polling. अभी पूछते हैं कि आप सब में से कितने कितने राइट हैं आप लोगों के। तो another poll comes for all of you. Just tell me how many correct
सब राइट हैं ऐसा कोई है? 1 wrong, 2 wrongs, 3 wrong. We are looking for somebody who says all right. Okay, all 1 wrong, 2 wrong. So ending the polling right now. So इसके results मैं नहीं दिखाऊंगा, लेकिन lot of you are saying 2 and 1 wrong. So being the game, nobody says that all right. So संगीता जी, मेरी कोशिश कामयाब हो गई, जैसे कि मैंने आपको भी कैच किया, तो यहाँ पे इतने फॉलोअर्स हैं, वो भी एक क्वेश्चन रॉन्ग कर चुके हैं। एक क्वेश्चन रॉन्ग कर चुके हैं। सो दिस इज द राइट टाइम टू टेल लेडीज एंड जेंटलमैन दैट जो हमारी लास्ट प्रोग्राम हुआ था, उसके विनर संगीता जी सबको बताते हैं। तो दिस वाज देवेंद्र प्रभु ने फ्रॉम यवतमाल, ही वाज द विनर। ऋषि विच फ्रॉम नागपुर, ही वाज द सेकंड विनर, एंड दिबांकर भौमिक फ्रॉम अगरतला। So let's clap for them, ladies. Arpita, आप भी join. I have also been lucky to get a book from you as a prize. Right, great. So मैं बताना चाहूँगा संगीता जी and राजीव जी, जो संगीता जी के husband हैं, both are very good knowledge seekers also. और especially राजीव जी से मुझे हरदम बहुत ही positive comments and how to improve the programs, ये सारे comments आते हैं। तो राजीव जी को convey कीजिएगा संगीता जी, my big thanks. वो सुन रहे हैं, वो उसको भी सुन लेंगे। मैं भी कह दूंगी जरूर। Great. Okay, संगीता जी, so next song सुनते हैं अब, and this again is from an iconic movie, संगीता जी, and मदन मोहन जी ने इस मूवी में nearly he missed working in this movie. इसके बारे में आपसे बाद में सुनेंगे, आप पहचान गई होंगी, लेकिन सस्पेंस रखते हैं बाकी सब ऑडियंस के लिए। So this was the movie from Chetan Anand and Ritwik. This song we like to dedicate to Ayan Roy from Calcutta and our own Pulkit, who is handling the show. So Ritwik, over to you. और वैशाली आपके पास आएंगे इसके बाद। Be ready. Next song is कब चली हो। कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बातपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों।
जिंदा रहने का मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों का रुसवा करे ओ जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथी हो अब तुम्हारे हमारे वतन साथी। कर चले हम फिदा जानो तन साथी हो अब तुम्हारे हमारे वतन साथी। वाओ, व्हाट अ ग्रेट परफॉर्मेंस ऋत्विक, आपने रोंगटे खड़े कर दिए, रोंगटे। तो संगीता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं इस गाने के बारे में? मूवी दो बातें हैं इस गाने के बारे में, एक तो फिल्म के बारे में है और एक गाने के बारे में है। गाने के बारे में ये है कि दिस सॉन्ग कम्स एट द लास्ट एंड ऑफ द मूवी, ग्रैंड फिनाले, मतलब people normally would get up and walk out of the auditorium, but in this song, whenever I watched the movie and whatever I got to hear or learn from it, that no one ever got up from their seat to leave the auditorium, even though the movie had ended, the hero heroine had died, but this song played and nobody got up from their seats. That was the pull of the song, and that is how seriously and how wonderfully the audience took it. राइट। दूसरी बात ये थी कि चेतन आनंद ने डैडी को एक आर्मी ऑफिसर का रोल ऑफर किया था इस फिल्म के लिए, और वो इतने खुश थे कि चलो मैंने आर्मी छोड़ दी मगर इसी बहाने मुझे दोबारा वर्दी पहनने का मौका मिलेगा। अमृतसर गए थे वो, मेरा ननिहाल है वहां पे, माय मदर बिलोंग टू अमृतसर, और 10-12 दिन रुके वहां पे फ्लाइट कैच करने के लिए लद्दाख के लिए, मगर अनफॉर्चुनेटली द वेदर वाज नॉट काइंड और फ्लाइट नहीं जा पाई, और चेतन आनंद कुड नॉट वेट लॉन्गर फॉर हिम टू कम, तो ही मिस्ड प्लेइंग आर्मी ऑफिसर इन दिस मूवी। नहीं तो मदन मोहन जी को हम फिल्म में भी देख पाते इस गाने के अलावा। राइट राइट। एंड संगीता जी, दिस चेतन आनंद की बहुत ही आइकॉनिक मूवी थी ये, दिस वाज शॉट इन लद्दाख जैसे आपने बताया, तो दिस वाज द मूवी जो रियल वॉर सीन्स पे। बिल्कुल बिल्कुल। और एक चीज जो मैं ऐड करना चाहूंगा कि मदन मोहन जी जो मशहूर गीतकार और गजल गायक भूपेंद्र जी को ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली से इस फिल्म में इंट्रोड्यूस किया था, हो के मजबूर तुम्हें। राइट राइट। सो मदन मोहन जी खुद काम नहीं कर पाए, लेकिन जिनको उन्होंने इंट्रोड्यूस किया इस इंडस्ट्री में, दैट भूपेंद्र इज नोन टू ऑल ऑफ अस, एंड मदन मोहन जी वाज द पर्सन हु स्पॉटेड हिम इन ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली, राइट संगीता जी? At a dinner party in Delhi. Okay, okay, great. So संगीता जी, अब प्रोग्राम कैंप बिल्कुल एंड में आने वाले हैं जी। तो बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही हैं। एक रिक्वेस्ट जो मुझको बहुत लोग कर रहे हैं, तो मैं अर्पिता को बोलूंगा कि जस्ट 2 लाइनें गा दो अर्पिता। ये कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं वो भूली दास्तान, हालांकि हमने इसको शुरू में इंट्रोड्यूस करके ट्यून बजाई थी, लेकिन 2-3 शब्द गा दीजिए अर्पिता, अगर नहीं तो लोग नाराज हो जाएंगे। ओके श्योर। वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई, नजर के सामने घटा सी छा गई, नजर के सामने घटा सी छा गई। वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई, नजर के सामने घटा सी छा गई। वाओ, ग्रेट। सो दिस वाज इम्प्रॉम्प्टू लेडीज एंड जेंटलमैन। हम रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन ये इम्प्रॉम्प्टू था बिकॉज बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी। तो जो भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और संगीता जी तो अच्छी तरह जानती हैं कि टेक्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, सो जस्ट इम्प्रॉम्प्टू गाना बहुत मुश्किल है। तो जस्ट जो भी ऑफरिंग्स हैं उनको सुनिए, एंजॉय कीजिए, एंड होप यू आर सेटिस्फाइड विद इट। सो नाउ द टाइम हैज कम टू इंट्रोड्यूस फिर से वैशाली गुप्ता अब अपना असली रूप दिखाएंगी, जो कि मैं आपको अभी
टीवी स्क्रीन पर दिखाता हूँ. So this is Vaishali, ladies and gentlemen, Vaishali performing in the rock shows. So वैशाली, संगीता जी से मैंने परमिशन नहीं ली थी, लेकिन बहुत सारे यूथ हैं, तो मैं चाहूंगा कि जो लग जा गले है, ये इतने सारे वर्जन्स में लोग गा चुके हैं, इतनी सारी मूवीज में, और जहाँ भी हम जाते हैं दिस सॉन्ग, भले ही वो ओल्ड क्लासिकल प्रोग्राम हो या कोई पब हो, वहाँ भी ये गाना गाया जाता है. तो इसका एक कोई दूसरा वर्जन जो तुम कॉलेज में और गाती हो, तो इफ यू कैन सिंग दैट, इट विल बी ग्रेट. व्हाट डू यू से ऑल? एक्चुअली लग जा गले जो लाइक सॉन्ग है, इसमें बहुत ज्यादा फील है, तो अच्छा, इस गाने को हम काफी जगहों पे अनप्लग्ड वर्जन में जरूर गाते हैं. तो एक बार वैशाली, मुझे कोई ऑडियंस से कोई रिएक्शन नहीं आ रहा, तो तुम मत गाओ, क्योंकि ये लोग ऑडियंस कोई रिएक्ट नहीं कर रहे. ऑडियंस, यू वांट टू हियर आवर रॉक स्टार टुडे और नॉट? कैन वी हियर फ्रॉम यू? ऑडियंस मैसेज कीजिए चैट में. तो वरुण बोलते हैं यस. वरुण, थैंक यू सो मच. सोमा, गीतांजलि, और ये प्रोग्राम की सेकंड लास्ट परफॉर्मेंस, उसके बाद हम ट्रिब्यूट देंगे. भारत भूषण, नीता सिंह, अभी बहुत कम लोग आए हैं, तो अभी रुके रहो तुम, अभी आपकी फोटो से ही काम चलाते हैं. ओके ओके, वीर ज़ारा का हो जाए. कृष्ण कुमार जी, थैंक्स फॉर योर कंट्रीब्यूशन. वीर ज़ारा इज आवर फाइनल प्रेजेंटेशन आफ्टर दिस सॉन्ग. लेडीज एंड जेंटलमैन, डोंट गो अवे. एंड वैशाली, लगता है लोगों को जोश आ गया है, तो लेट्स हियर फ्रॉम यू, वैशाली. श्योर सर. वाओ. सो दोस्तों, होपफुली आपको सॉन्ग पसंद आया. दिस वाज द रीमिक्स वर्जन, संगीता जी, एंड होप यू आल्सो लाइक्ड इट. So this was a song which is played everywhere. This song is all time top 10 songs. जितनी भी channels हैं, music channels हैं, जितने भी polls हैं, जितने भी music lovers हैं, all genuine. They say that this is the best song. So this is the top 10 songs, ladies and gentlemen. And this was our presentation as a tribute to Madan Mohan ji. This song, कहीं भी हम जाएं तो ये song ना play करें, ऐसा हो नहीं सकता. Okay, great. So now, before we put the final tribute to Madan Mohan ji, the final two questions coming your way. So ऋत्विक, वैशाली, अर्पिता, आप सब तैयार रहिए, और मैं भी थोड़ा सा अपना गला वाला ठीक करता हूँ. And here comes the poll or the question for you all. Okay, so this is the question. Madan Mohan gave music to which of the Hrishikesh Mukherjee movie? Was it Anupama? Was it Bawarchi? Was it Majli Didi? या फिर सत्यकाम? अनुपमा, बावर्ची, मजली दीदी, सत्यकाम, मदन मोहन जी ने किस ऋषिकेश मुखर्जी जी की मूवी का म्यूजिक दिया था? ओके, सो अभी हम एंड करते हैं और रिजल्ट्स देखते हैं. दिस इज एब्सोल्युटली स्टनिंग. सो 76% लोगों ने बोला है कि दिस इज बावर्ची. इंडीड इट इज बावर्ची. संगीता जी? बिल्कुल सही है जी, बावर्ची है. ऋषिकेश मुखर्जी की एक ही फिल्म में उन्होंने संगीत दिया था, और ऋषिकेश मुखर्जी ने कुछ साल पहले, मतलब उनके गुजरने से कुछ साल पहले, एक इंटरव्यू में कहा, किसी ने उनसे पूछा था
कि अगर आपको मौका मिले दोबारा किस संगीतकार के साथ आप काम करना चाहेंगे, तो उन्होंने डैडी का नाम लेके कहा माय वन फिल्म म्यूजिक कंपोजर मदन मोहन, मैं उन्हीं के साथ काम करना चाहूंगा। मतलब उन्होंने इतने गुणी संगीतकारों के साथ काम किया था और आई वाज वेरी सरप्राइज्ड टू रीड दैट एंड वेरी हैप्पी टू रीड दैट आल्सो। हाँ, बहुत कम लोगों को पता है, ये इसलिए क्वेश्चन भी डाला था, क्योंकि जब भी ऋषिकेश जी का नाम आता है तो बहुत कम लोगों को पता है। लेकिन आज के हमारे जो जितने भी श्रोता हैं, जितने भी आज ज्वाइन किए हैं, म्यूजिक लवर्स, मेजॉरिटी ऑफ देम न्यू संगीता जी दैट इट इज बावर्ची। एंड बावर्ची का वो आइकॉनिक गाना है 9 मिनट्स का, भोर आ गई आ गया अंधियारा, उसमें इतने सारे वर्जन्स हैं, किशोर जी ने गाया है उसमें, किशोर जी ने, मन्ना डे जी ने, और लक्ष्मी शंकर जी है उसमें, लक्ष्मी गोविंदा शंकर की जी, मदर है उर्मिला जी, उर्मिला जी। हम्म। सो इट And इज अ फैंटास्टिक सॉन्ग। and और हरेंद्र, उसमें वेस्टर्न भी है, क्लासिकल भी है, right, नॉर्मल मतलब रेगुलर काइंड ऑफ गाना भी है। तो वेरी वेल डन, वेल पिक्चराइज एंड बहुत ही खूबसूरत गाना है। बिल्कुल, इट्स बिल्कुल जो मदन मोहन जी जिसको रिप्रेजेंट करते थे, ऑल जेनर ऑफ सॉन्ग्स, यू नो, उसमें जैसे आपने बताया रॉक है, बिल्कुल किशोर कुमार, बिल्कुल। एंड देन वी हैव हरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय आल्सो सिंगिंग यस, बिटवीन। सो हरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय जी, वो सो एक्साइटेड अबाउट सिंगिंग इन द सॉन्ग, वो सुबह 7 बजे आके घंटी बजाते थे घर पे भी ओके, आज रिहर्सल है क्या, आज रिहर्सल है क्या। क्या बात है। हम लोग स्कूल के लिए तैयार हो रहे होते थे, तो जब घंटी बजती थी वी न्यू भी वो आए हैं पूछने के लिए। ग्रेट। सो संगीता जी से हम इतनी सारी बातें हमने सुनी हैं दोस्तों, मुझे मुझे पूरा यकीन है कि आपने कभी भी पहले ये सब चीज़ें नहीं सुनी होंगी। संगीता जी, इट हैज़ बीन अ प्लेजर टू हैव यू इन द प्रोग्राम। थैंक यू सो मच, और थैंक यू अभी हम फाइनल ट्रिब्यूट देने वाले हैं, तो आप बने रहिएगा प्रोग्राम में, जी। और उस ट्रिब्यूट के बाद ही हम प्रोग्राम खत्म करेंगे। उससे पहले मैं फाइनल क्वेश्चन भी पूछ लेता हूँ, और दिस इज द क्वेश्चन फॉर एवरीवन। फॉर वीर ज़ारा कंपोजिशंस, हु ऑफ द फॉलोइंग हैव नॉट सung? गुरदास मान, रूप कुमार राठौड़, भूपेंद्र सिंह या जगजीत सिंह? वीर ज़ारा में किसने गाना नहीं गाया? गुरदास मान, रूप कुमार राठौड़, भूपेंद्र सिंह या जगजीत सिंह? और हम ये क्लोज करते हैं और रिजल्ट्स में शेयर करता हूँ सबों के लिए। तो देयर इज अ टाई बिटवीन भूपेंद्र सिंह एंड जगजीत सिंह। संगीता जी, मैं आपको स्पॉटलाइट पे तो स्पॉट पर तो नहीं डाल रहा आपको जी आंसर, आप बिल्कुल। बताएंगे? आप बताएंगे आंसर? भूपेंद्र जी ने नहीं गाया इसमें। बिल्कुल। जगजीत सिंह जी की गजल एक रिकॉर्ड हुई है लता जी के साथ, मगर राइट। वो फिल्म के लिए शूट नहीं की गई, एल्बम में है। इट इज नॉट बीन शॉर्ट इंडिया फिल्म। फीचर्ड इन द फिल्म। तुम पास आ रहे मगर हो, तुम भूपेंद्र, पास आ यस, रहे हो। तुम पास आ रहे हैं, ग्रेट। चुपके चुपके। तो दैट, मगर भूपेंद्र जी ने नहीं गाया वीर ज़ारा के लिए गाना। मेरे दिल से चाहत थी कि भूपेंद्र जी को भी अगर रोप इन कर लेते संजीव कोहली जी उस टाइम, तो इट वुड हैव बीन आइकॉनिक, यू नो। यस बिल्कुल बिल्कुल। आई डोंट नो द, बट वो ये जगजीत सिंह जी also was not there for the film really. ओके। It was an extra track recorded for the album. ग्रेट ग्रेट संगीता जी। और फाइनली जाते जाते थैंक्स अगेन। एंड अगर हम वीर ज़ारा को टच ना करें दोस्तों, तो ये प्रोग्राम अधूरा रहेगा। वीर ज़ारा जिसका म्यूजिक संजीव कोहली जी ने री इंट्रोड्यूस किया as long as 30 years बाद, nearly 30 years after मदन मोहन जी was passed away। तो उस सॉन्ग से हम ट्रिब्यूट देना चाहेंगे संगीता जी, और ये हमारी एक जॉइंट एफर्ट है, मेरी, वैशाली, अर्पिता एंड ऋत्विक की। एंड दोस्तों, होपफुली आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा, और विद दिस ट्रिब्यूट वी लाइक टू एंड द प्रोग्राम। सो this is a joint tribute from all of us, and Sangeeta ji, thanks to Thank Madan you so Mohan, much. Thank you. Madan Mohan आपने family, thanks. बहुत बढ़िया प्रोग्राम किया आज. I'm so happy to be part of it. Thank you. It's a Thank you pleasure. all the viewers also. Thank you to all the singers and everybody behind the scene Thank you, also. ma'am. Thank you Anurag ji. Thank you. So much. Thank you. So here comes, ladies and gentlemen, here comes the final tribute to Madan Mohan ji, Veer Zara. And I will kickstart it, and then I'll request other singers to take over. तेरे लिए हम हैं जिए, होठों को सिए, तेरे लिए हम हैं जिए,
पिए। तेरे लिए हम हैं जिए होठों को सिए। दिल में मगर जलते रहे चाहत के दिए तेरे लिए, तेरे लिए जिंदगी लेके आई है बीते दिनों की किताब, जिंदगी लेके आई है बीते दिनों की किताब, घेरे अब हमें यादें बेहिसाब, बिन पूछे मिले मुझे कितने सारे जवाब, चाहा था क्या पाया है क्या हमने देखी, दिल में मगर जलते रहे चाहत के दिए तेरे लिए, तेरे लिए। क्या कहूँ दुनिया ने किया मुझसे कैसा बैर, क्या कहूँ दुनिया ने किया मुझसे कैसा बैर। हुक्म था जी हूँ लेकिन तेरे बगैर, नादा है वो कहते हैं जो मेरे लिए तुम हो गए, कितने सितम हम पे सनम लोगों ने किए। मगर जलते रहे चाहत के दिए तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए। Great. So that was a tribute. Ritvik, you can continue playing. You can play. Thanks, ladies and gentlemen. Okay, thanks, Arpita. Thanks, Vaishali. Thanks, Sir, Ritvik. thank you so Thanks, much. Sangeeta ji. You can wave your hand Thank if you want. you. Thanks, Ritvik. Thank you. Thank you. Thanks. So this was a tribute to Thank you so Madan much. Mohan ji. Thank you. Thank you.